एक सूत्र है, पहले अध्याय का एक सूत्र है जिसमें इस ग्रंथ में आने वाले विषयों की सूची है और वो है तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का चौथा या पांचवा सूत्र, तीसरा सूत्र है मेरे ख्याल से। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। वहां पर इस ग्रंथ में आने वाली कौन से तत्वों की चर्चा है उसकी सूची वहां पर लिखी गई है। अब देखिए, पहले से चौथे अध्याय में किसकी चर्चा हुई? जीव तत्व की चर्चा हुई। पांचवें अध्याय में किसकी चर्चा हुई? अजीव तत्व की चर्चा हुई, या अजीव द्रव्य अजीव तत्व कहो अभी इसके लिए। अब किसकी चर्चा अपेक्षित है? कह रहे हैं आश्रव तत्व की चर्चा अपेक्षित है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व। मतलब आश्रव के बाद कौन सा? बंध। बंध के बाद संवर निर्जरा, उसके बाद मोक्ष तत्व। ऐसी चर्चा आएगी। 10वें अध्याय में क्या है? वहां पर मोक्ष तत्व की चर्चा है। 6वें में अभी यहाँ पर आश्रव, 7वें में बंध, 8वें में संवर निर्जरा, हाँ संवर, 9वें में निर्जरा और फिर आगे मोक्ष है। ओके, आगे बढ़े। देखिए, अब ये आश्रव तत्व है, थोड़ी सी इसकी भूमिका बनाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर कहते हैं कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। मतलब क्या कह रहे कि जब तक इस जीव को क्या गलती हो रही है इसका ज्ञान नहीं होता और क्या करने से सुख उत्पन्न होगा इसका ज्ञान नहीं होता, तब तक किसको ग्रहण करना है और किसको त्याग करना है ये समझ नहीं आता है। इसलिए इस जीव को सबसे पहले अगर कुछ होना है तो सच्चा ज्ञान होना जरूरी है। सच्चा ज्ञान क्यों? मतलब देखो, मैं शब्द के ऊपर गौर कीजिए। सच्चा ज्ञान की बात कर रहा हूं। सच्चा ज्ञान मतलब क्या? यहाँ पर सम्यक ज्ञान की अपेक्षा कथन है। वैसे आपको हमको कोई कहे भाई इस जीव का हित कहाँ है, तो हम कहते हैं कि आत्मा का आश्रय करना यही इस जीव का हित है। आत्मा के अलावा अन्य कहीं भी सुख नहीं है। इतनी बात समझ ली ना, तो ज्ञान तो हो गया। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि ये ज्ञान होने पर भी जीव सुखी क्यों नहीं हुआ? प्रश्न खड़ा है, क्योंकि मैं अनादि निधन अनंत अनंत गुणों का पिंड, ज्ञान से ओतप्रोत, सुख से ओतप्रोत, कभी भी परद्रव्य मुझ में प्रवेश करता ही नहीं। कोई परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं। मैं अपने में स्वयं पूर्ण, ऐसी एक अखंड सामर्थ्यवान वस्तु, इतना सब विशेषण से युक्त मेरे ज्ञान में क्लैरिटी होने पर भी मुझे आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा है? अर्थात मुझे यह वस्तु वैसे ही भाषित क्यों नहीं हो रही है, या वैसा ही मैं अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूं? ये प्रश्न हर किसी को उत्पन्न हो रहा है। तो उसका समाधान इतना ही है, भले ही उसने, इस जीव ने शब्द पर ज्ञान कर लिया है, लेकिन वैसा भाव भाषण किया नहीं है। और ऐसी गलती ये जीव आज नहीं कर रहा है, अनादि से ऐसी ही गलती कर रहा है। शब्द ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन भावप्रद ज्ञान नहीं कर पा रहा है। उस शब्द का जो भाव है उसका वैसा अनुभवन ये कर नहीं रहा है, और इसीलिए वो दुखी है, या आत्मा का शब्द पर ज्ञान होने पर भी आत्मा का अनुभवन इस जीव को नहीं हो रहा है। तो करना क्या? करना इतना ही है कि उसका भाव भाषण करना, जैसी वस्तु है वैसा उस वस्तु को स्वीकार करना। देखो, सुखी होने के लिए बहुत सरल बात है। सुखी होने के लिए दो
अपेक्षा ये जीव सुखी हो सकता है। एक पहली अपेक्षा ये है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बात आई है। पहली अपेक्षा ये बताई है कि प्रत्येक वस्तु मेरी इच्छा के अनुसार परिणमित हो जाए तो क्या होगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। एक दूसरी अपेक्षा ये है कि जैसे वस्तु का परिणमन हो रहा है उसे मैं स्वीकार करूं। दो कह रहे ये दूसरी अपेक्षा। पहली अपेक्षा में दिक्कत ये है कि अभी अभी हमने 5वें अध्याय में देखा कि प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य के आश्रित रहती है और एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होता है, इतना वस्तु स्वतंत्र है। ऐसा होने पर दूसरी वस्तु मेरी इच्छा के अनुसार कैसे परिणमित होगी, नहीं होगी, अर्थात वो संभावना बिल्कुल संभव नहीं है। तो फिर अब कौन सा रहता है दूसरा ऑप्शन, जैसे वस्तु परिणमती है वैसे परिणमन को सहज स्वीकार करना, यही सुखी होने का उपाय है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस जीव को ये निर्णय करना अत्यंत जरूरी है कि पर द्रव्य से मैं भिन्न हूँ, पृथक हूँ, पर के संबंधी जो संकल्प विकल्प है इससे भी मैं पृथक हूँ, पर द्रव्य से जो मुझे लाभ हानि वाला भ्रम होता है इससे भी मैं पृथक हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए ये जीव सुखी हो सकता है। अर्थात ऐसा ज्ञान करने पर या ऐसा भेद विज्ञान करने पर जीव सुखी हो सकता है। निष्कर्ष इतना ही है कि जब यह जीव आश्रव और ज्ञान में भेद ज्ञान करता है, क्या कहा, जब यह जीव आश्रव और ज्ञान में भेद विज्ञान करता है तब यह जीव सुखी हो जाता है। बात समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई? तो भेद विज्ञान से थोड़ी सुखी होता है, उसको कुछ तो मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। देखो 17वीं 18वीं गाथा, वहां पर क्या कहा, यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे, एक अनुचरण उसका ही करे। 3 बातें हुई है, यह नृपति है यह जान कर, एक ओके जानकर, यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे, श्रद्धा। 2 अनुचरण उसका ही करे अति प्रीति से सेवा करे। 3 बातें हुई, जानना, श्रद्धान करना, अनुचरण करना। ये 3 बातें जब तक नहीं होती है तब तक यह जीव सुखी नहीं हो सकता। लेकिन समझने की बात यहाँ पर यह है, अनुचरण काय में करना। देखो 2 चीजें हैं अपने सामने, एक अपना जीव और एक अजीव, राइट, एक अपना जीव और एक अजीव। कह रहे 2 चीजें हैं। अब मुझे अजीव का ज्ञान हो गया, ओके, अजीव का ज्ञान हो गया, तो फिर उस केस में लीजिए अजीव है सामने, अजीव का ज्ञान हुआ, समझ में आ रहा है, अजीव का ज्ञान हुआ, तो अजीव का ज्ञान हुआ तो इसमें अब क्या करना, श्रद्धान करना क्या या नहीं करना? तो कह रहे इसमें श्रद्धान हो सकता है, क्या, ये पर है, अर्थात उसमें अपनत्व स्वामी संबंध स्थापित नहीं होना, ऐसा श्रद्धान करना। लेकिन अनुचरण होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया? तो 2 अपेक्षाएं खड़ी हो गई, अपनी वस्तु में ज्ञान, श्रद्धान और अनुचरण, पर वस्तु में या अजीव में वहां पर ज्ञान और श्रद्धान, ये 2 बातें ही हो सकती है। ठीक है, 34वीं 35वीं गाथा समय सार। हाँ राइट, वहां पर 35वीं गाथा में बात यह आई है कि वो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है,
णाणम पच्चखाणम। तो क्या है वहां पर? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। मतलब क्या प्रत्याख्यान मतलब क्या? कोई बताएगा प्रत्याख्यान मतलब क्या? बहुत अच्छा। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। ज्ञान होने से त्याग होता है। एक उदाहरण दूं आपको? उदाहरण देता हूं। देखो, उड़ीसा में कलिंग का युद्ध चल रहा है, ठीक है? और उस युद्ध में लाखों लाशों के ढेर हो गए, गिर गए हैं। अशोका को उनकी माता युद्ध भूमि पर ले जाती है और युद्ध भूमि को जाकर वहां पर इतनी सारी लाशें और इतने कराहते हुए जीवों को देखकर अशोका का कोमल हृदय तड़पड़ा जाता है। और अब वो अशोका युद्ध विराम तुरंत कर लेता है और अगले दिन अशोका सम्राट अशोक, अब सम्राट अशोक नहीं, मुनि अशोक बन जाते हैं। कहने की बात इतनी है कि जब ज्ञान हुआ, दुखों का साक्षात दर्शन हो गया, तो अपने आप उस ज्ञान से श्रद्धान हुआ, श्रद्धा से अनुचरण भी हो गया, अर्थात वह क्रिया भी दिखाई देती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञानम पच्चख्यान, ज्ञान ही प्रत्याख्यान। जब ज्ञान हो गया तो प्रत्याख्यान होना ही चाहिए। और जब प्रत्याख्यान नहीं हुआ तो समझना ज्ञान नहीं हुआ। समझ में आ रहा है अपनी बात क्या चल रही है? कि हम समझ रहे हैं कि आत्मा सुख का पिंड है, ऐसा समझते हुए भी ये शरीर मुझे सुखी करने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसा समझते हुए भी रुपया पैसा, ये धन दौलत ऐश्वर्य, ये कुछ भी मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा ज्ञान हमको हो रहा है। क्या हमको प्रत्याख्यान हुआ? अगर प्रत्याख्यान नहीं हुआ तो समझना हमको यथार्थ ज्ञान भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो ज्ञानम पच्चखानम कहकर वह पच्चखान के प्रत्याख्यान तभी होता है जब यथार्थ श्रद्धान और वैसा अनुचरण भी होगा। समझ में आ रहा है क्या? धोबी की बात आई है, वहां पर धोबी का उदाहरण दिया है। क्या? धोबी को जब वो अपनी चद्दर दिखाई, वो चद्दर के ऊपर निशान दिखा, निशान देखकर यही मेरा है और ये मेरा नहीं है, ऐसा निर्णय उसको हो जाता है। धोबी मतलब जो धोबी से चद्दर ले गया है उसको, तो वो इमीडिएटली उसके प्रति का राग छूट जाता है। इसी को ज्ञानम पच्चखानम, राग छूट जाना ये बहुत जरूरी है। कालांतर में राग मतलब श्रद्धान, अपनत्व, अहम जो हो रहा था वो छूट गया, स्वामी संबंध टूट गया, तो वहां पर क्या कहेंगे? अब कालांतर में उसका त्याग भी हो जाएगा, अनुचरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ है, परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ है, वहां पर 2 सूत्र है, बहुत अच्छे अच्छे सूत्र है। वो सूत्र मैं यहां से थोड़ा पढ़ता हूं। हित अहित प्राप्ति परिहार समर्थ ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। क्या? हित अहित प्राप्ति परिहार, हित की प्राप्ति, अहित का परिहार, समर्थ अर्थात ऐसा हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने का सामर्थ्य एक प्रमाण ज्ञान में ही है। प्रमाण ज्ञान मतलब क्या? प्रमाण ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? बोलिए। अभी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बोलिए। कॉन्टेक्स्ट, प्रमाण ज्ञान किसको कहते हैं? तत्वार सूत्र की ही बात है। हाँ, एक सूत्र है, एक सूत्र है। पहले अध्याय में है तत्प्रमाणे। अब बोलिए प्रमाण ज्ञान मतलब क्या?
जैसे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। व्हाट इज दिस कॉल्ड? हाँ, वस्तु स्वरूप तो वस्तु स्वरूप को ही जैसा है वैसा कहता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? उसके पहले का सूत्र किसी को याद है? तत्प्रमाणे के पहले का? मति श्रुतावधि केवलानि ज्ञान, बराबर। अब बोलिए। नहीं कह पाएंगे कोई? प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान को कहा है। मति श्रुत अवधि मणपर केवल, ये सम्यक ज्ञान के प्रकार है, सम्यक ज्ञान है। क्या कहा? बताया था। आपकी आवाज कट रही है भाभी जी, मतलब मैं बहुत अलग ही आवाज आ रहा है। तो ठीक है, राइट, सम्यक ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और जो सम्यक ज्ञान नहीं है उसको प्रमाणाभास कहते हैं। अब यहां पर सूत्र फिर से सुनिए। हित अहित प्राप्ति परिहार समर्थ ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। प्रमाण ज्ञान ही हित अहित का परिहार, मतलब हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में समर्थ है। ठीक है, अगला इमीडिएटली एक सूत्र है, अज्ञान निवृत्ति पादाश्च उपेक्षाश्च फलम। ये सम्यक ज्ञान का फल क्या है? फल, व्हाट इज द आउटपुट? क्या मिलता है सम्यक ज्ञान होने पर? कह रहे हैं अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान से निवृत्ति हो गई। और हान मतलब त्याग। उपादान मतलब ग्रहण। उपेक्षा मतलब एक ज्ञायक भाव। च फलम मतलब जब प्रमाण ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है जीव को, तो तीन बातें होती है। एक तो अज्ञान की निवृत्ति, एक, चार बातें होगी। दूसरी बात क्या हो गई? यहां पर त्याग होगा, दो। तीसरी बात क्या होगी? यहां पर ग्रहण भी होगा। और चौथी बात, यहां पर कुछ ज्ञेय भी होगा। समझ में आ रहा है क्या? चार बातें। अब क्या है ये चार बातें, थोड़ा समझते हैं। देखो, जैसे हमने कह दिया कि किसी जीव को आत्मानुभव हो गया, तो आत्मानुभव हुआ तो उस समय में हम क्या क्या बातें होती है? देखो, अपने को एक पहला ग्रहण ढूंढना है। किसका ग्रहण होगा? अपने शुद्धात्मा का ग्रहण होगा, एक। ओके, किसी का त्याग होगा। किसका त्याग होगा? त्याग यहां पर आश्रव भाव को लेंगे अपन, आश्रव भाव का। ठीक है, और एक बात, ज्ञेय कुछ होगा क्या? हाँ, होगा ना। ये पुद्गल आदि जितने भी द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, ये सब जानने में आते हुए भी ये ज्ञेय होंगे, अर्थात इनकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा मतलब वे ग्रहण करने योग्य नहीं है, ज्ञेय होंगे। ठीक है, तीन बातें हो गई। अब इतना सब होने पर अज्ञान से निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? होगी, अर्थात अज्ञान से निवृत्ति। तो जब सम्यक ज्ञान होता है उस समय में क्या आया सूत्र? अज्ञान निवृत्ति हानोपादाश्च उपेक्षाश्च फलम। अर्थात सम्यक ज्ञान का फल, वहां पर अज्ञान से निवृत्ति एक, दूसरी वहां पर स्व तत्व का ग्रहण, दो, ये जो आश्रवादी विकारी भाव है इनका त्याग,
और क्या हो गया, चौथी बात, यहाँ पर समस्त पर पदार्थ ज्ञेय हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये लाभ सम्यक ज्ञान होने पर होता है। ये परीक्षा मुख सूत्र के 5वें अध्याय का पहला और दूसरे सूत्र की बात थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने अपने मूल विषय में प्रवेश ही नहीं किया है, अपन तो मात्र भूमिका जमा रहे हैं। अब आगे इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं अपन? इतनी चर्चा इसलिए क्योंकि आश्रव की चर्चा क्रम प्राप्त है। समयसार में 72वीं गाथा की टीका, 72वीं गाथा की टीका में प्रश्न खड़ा किया कि वो कर्ता कर्म अधिकार है, वैसे वहां पर प्रश्न खड़ा किया कि ये जो ज्ञान है ये आश्रवों से भिन्न है या अभिन्न है। क्या कहा? जो ज्ञान है ये आश्रवों से भिन्न है या अभिन्न है। जाहिर सी बात है, वो कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? वो शुद्ध भाव की बात कर रहे हैं, शुद्ध ज्ञान की। वो विकृत या विपरीत जो हुआ ज्ञान है, मिथ्या से युक्त ज्ञान है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर तर्क दिया क्या? यदि तुम कहते हो कि ये आश्रव से निवृत्त ज्ञान, अर्थात जो आश्रव और आत्मा का भेद विज्ञान करता हुआ जो ज्ञान है वो आश्रव से निवृत्त है, तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है। यदि तुम कहते हो कि ये आश्रव और आत्मा से पृथक हुआ जो ज्ञान है, वो जो भेद विज्ञान है वो आश्रव से प्रवृत्त है, तो आश्रव में और ज्ञान में अंतर नहीं रहा। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी न्याय की भाषा है, आप समझना। आप चाहो तो वहाँ 72वीं गाथा की टीका भी पढ़ सकते हैं, अमृतचंद्र स्वामी की। तो वहां पर उन्होंने क्या क्या तर्क दिया? यदि हम कहते हैं कि ज्ञान आश्रवों से निवृत्त नहीं है, तो फिर वो ज्ञान और आश्रव एक ही है, भिन्न नहीं है। एक तो फिर यदि तुम ऐसा कहते हो भिन्न है, तो फिर उसमें कुछ बात करने को ही नहीं रहा। ओके, तीसरी बात कह रहे, यदि वो उनसे निवृत्त है। देखो मैं यहां से पढ़ता हूं, यदि ज्ञान नहीं तो तुम आश्रव और आत्मा को भिन्न जानो, ऐसा क्यों कहते हो? यदि वो ज्ञान आश्रव और आत्मा से भिन्न, ऐसा वो ज्ञान नहीं है, तो तुम आश्रव को आत्मा से भिन्न जानो, ऐसा क्यों कहते हो? ठीक है, यदि वह भेद विज्ञान है तो क्या वह आश्रव में प्रवृत्त है या निवृत्त है? यदि प्रवृत्त है तो अज्ञान और भेद विज्ञान में कोई अंतर नहीं, और इस न्याय से वह आज भी अज्ञान है। और यदि आश्रव से निवृत्त है तो भेद विज्ञान से आश्रव को निवृत्ति होती है, यह सिद्ध होता है। अर्थात यहाँ पर इतनी बात करनी है, थोड़ी सी कठिन बात है। कहने की बात इतनी है कि एक ज्ञान है, एक आश्रव है। ओके, ये दो बातें, और इनको पृथक जानता हुआ एक ज्ञान पर्याय है। समझना इस बात को। उस पर्याय को नाम दिया जा रहा है भेद विज्ञान। ठीक है, एक ज्ञान, एक आश्रव, और आश्रवों से पृथक देखता हुआ एक ज्ञान पर्याय। तो ये यहाँ पर समझा रहे हैं, यदि ये आश्रवों से पृथक अगर ज्ञान को देखती है तो अपने आप वो ज्ञान पर्याय आश्रव से निवृत्त ही हुई है। अर्थात ज्ञान कभी भी आश्रव से युक्त नहीं होता, ये बात सिद्ध हो जाती है। और यदि तुम कहते हो कि आश्रव से युक्त है, तो समझना फिर आश्रव और ज्ञान में अंतर ही नहीं है, तो हम इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं कर सकते। तो तुम भेद विज्ञान करना चाहिए, ये बात क्यों कहते रहते हो?
जब तुम कहते हो कि भेद विज्ञान करना चाहिए, इसका मतलब यही है कि आश्रव भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, तभी तो जाकर तुम भेद विज्ञान करने की बात करते हो। ओके, ये इसलिए सिद्ध करना पड़ रहा है क्योंकि अनादि काल से इस जीव को आश्रव का ही तो संस्कार है। ज्ञान के नाम पर भी यह जीव पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना ही तो स्थापित करता है, पर में पुण्य पाप की तो कल्पना करता है। इसीलिए यहां पर समझा रहे हैं कि ये जो वर्तने वाला ज्ञान है यह आश्रव से निवृत्त ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इतनी बात अपन ने इसके लिए ही सिद्ध की है कि आश्रव ज्ञान से भिन्न है। ओके, अब अपन थोड़ा सा अपने 6वें अध्याय के पहले सूत्र का चिंतन करते हैं। ठीक है, सूत्र एक बार पढ़ेंगे और थोड़ी सी उहापोह करते हैं। आज सूत्र का कोई ज्यादा अपने को आगे बढ़ने का अवसर नहीं है, कल थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे। आइए सूत्र पढ़ते हैं एक बार। हाँ जी, काय वांग मनः कर्म योगः। सूत्र क्या है? काय वांग मनः कर्म योगः। देखो ये ड है ना, ड, और ड के उधर एक ऐसा स्लैश है, तो इसको ग पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अभी अपन फिर से सूत्र का उच्चारण कैसे होगा? काय वांग मनः कर्म योगः। क्या है अर्थ इसका? इसका सरल सरल अर्थ ये है, काय मतलब शरीर, ओके, वचन, वांग मतलब वचन, और मन मतलब मन। ठीक है, कह रहे काय वचन और मन की क्रिया से कर्म का अर्थ क्या लिया जा रहा है? क्रिया। क्या होता है? योग होता है, या यही योग है। ठीक है, ये तो मूल सूत्र है। सूत्र क्या है? काय वांग मनः कर्म योगः। अब प्रश्न खड़ा हो रहा है, अभी काफी प्रश्न खड़े होने वाले हैं, अपन क्रमशः इन प्रश्नों का भी चिंतन करते जाएंगे। पहले तो ये सूत्र का में जो क्रम दिया है, काय वांग मन, ऐसा क्यों है? अपन तो मन वचन काय ऐसा कहते हैं, अपन शरीर वचन मन ऐसा थोड़ी बोलते हैं, या काय वचन मन ऐसा थोड़ी बोलते हैं। अपन तो मन वचन काय ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर सूत्र में काय वांग मनः ऐसा क्रम क्यों लिया है? पहला प्रश्न तो ये। तो आचार्य देव कह रहे हैं, देखो भाई, लोक व्यवहार में जो स्थूल बातें होती है वो जल्दी समझती है, जो सूक्ष्म बात होती है वो बाद में समझती है। अब यहाँ पर काय की चेष्टा, शरीर का हलन चलन जो दिखाई दिया वो फटाफट दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है। वचन की बात कदाचित किसको समझ में आए, नहीं समझ में आए, वो अलग बात है। काय से किसी को बाधा अधिक पहुंच सकती है, वचन से बाधा नहीं पहुंचती है। इसलिए स्थूल हुआ काय, उससे कम स्थूल हुआ वचन, और मन की बात तो किसको पता चलती है? मन तो दिखाई नहीं देता है। इसलिए मन तो क्रम इसलिए बन रहा है कि पहला काय क्योंकि वो स्थूल, फिर वचन वो काय से थोड़ा कम स्थूल अर्थात काय से सूक्ष्म, और वचन से सूक्ष्म होता है मन। तो इस प्रकार ये सूत्र में क्रम लगा रहे हैं, काय वांग मनः कर्म योगः। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है, काय की क्रिया
अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? चर्चा ये कर रहे हैं कि काय वांग मनः ये क्रम क्यों है। पहला क्रम तो स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ ये कथन जा रहा है। दूसरा अपेक्षा ये कह रहे हैं कि काय की क्रिया करने में विचार करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वचन की क्रिया में थोड़ी सी वचन बोलने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है। और मन के माध्यम से तो मन तो पूरा विचार के बल पर ही तो चलता है। तो इसीलिए यहां पर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ फिर से बात रखी गई। ठीक है, तो ये दूसरा तर्क हुआ काय वांग मनः को कहने का क्रम। ठीक है, दूसरा क्रम तर्क क्या था? विचार करना पड़ता है, क्रिया के लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता। देखो मैं आपको बताऊं, कितने ही लोग ध्यान वृद्धि निद्रा वाले होते हैं, वो निद्रा में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वो विचार करते होंगे? नहीं विचार करते हैं। अरे कोई उठता है, तराजू तोलता है, बाट लगाता है, पैकिंग वैकिंग करता है और आकर फिर से सो जाता है, तो भी उसको पता नहीं चलता। तो ये क्या हो गया? क्रिया तो दिखाई दे रही है, राइट? उसमें विचार के लिए कोई अवसर नहीं। दूसरा, मन वचन में थोड़ा विचार के लिए अवसर दिखाई देता है। मुझे अब आगे क्या कहना है थोड़ा विचार करना पड़ता है कि नहीं? तो ये बोलने के लिए विचार करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए स्थूलता की तरफ से सूक्ष्मता की तरफ ऐसा ये कथन चलता है। ओके, दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है, लोक व्यवहार में पाप किससे ज्यादा कहा गया है? काय से या वचनों से? कह रहे मान लो मैंने किसी को झापड़ मारा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ज्यादा हिंसात्मक मानिए बात। और मान लो मैंने किसी के प्रति दुर्वचन बुरे शब्द का उच्चारण किया, तो इसको बहुत बड़ी शिक्षा नहीं है जितनी शिक्षा मुझे किसी के ऊपर हाथ उठाने के लिए दी गई है। समझ में आ रहा है? इसीलिए लोक व्यवहार की अपेक्षा पहले काय को महत्व दिया जाता है, फिर वचन का महत्व होता है। ठीक है, और मन के माध्यम से किया गया दुर्विकल्प ये कहा शिक्षा का पात्र है? कुछ भी नहीं है, बस एक दुष्परिणाम है। वो परिणाम के लिए तो कोई लोक व्यवहार में कोई वैल्यू दिखे, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि मैंने किसी दूसरे के लिए बुरा विचार किया है। ठीक है, तो ये तीसरी बात हो गई। ऐसे तीन बिंदु के माध्यम से काय वांग मनः यह क्रम सिद्ध होता है। समझ में आ गई बात? तो ये एक बात हो गई। अब कर्म का क्या अर्थ है, योग का क्या अर्थ है, अपन कल देखेंगे। और दूसरी बात हमको कल ये और देखनी है कि यहाँ पर शरीर, वचन और मन की क्रिया को योग कह रहे हैं, तो सच्चा योग क्या है और ये जो योग बताया जा रहा है ये क्यों बताया जा रहा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो आप रख सकते